गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे चैनल गुरु नानक साखी में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कहानी में हम जानेंगे कि पैसे दान करना सही है या भोजन, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंजाब के दिल में, जहां गेहूं के सुनहरे खेत अथक धूप में नाचते थे और हवा में मिट्टी के चूल्हे से निकली तंदूरी रोटी की सुकून देने वाली खुशबू आती थी, वहां चकवाल गांव में हरप्रीत सिंह नाम का एक किसान रहता था, जिसका नाम उदारता का पर्याय था। हरप्रीत सिर्फ मिट्टी जोतने वाला नहीं था, वो समुदाय का एक स्तंभ था। उसकी पगड़ी हमेशा गर्व से बंधी रहती थी, उसकी दाढ़ी ज्ञान की नदी की तरह बहती थी और उसकी हंसी एक ऐसी धुन थी जो धूल भरी गलियों में गूंजती थी। सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, निस्वार्थ सेवा, पौराणिक थी। हर फसल के बाद वो अपनी फसल का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रख देता था और हर शाम उसे गांव के गुरुद्वारे में किसी भी भूखे व्यक्ति की थाली में उबलती दाल परोसते हुए देखा जा सकता था। फिर भी अपने हंसमुख बाहरी व्यक्तित्व के पीछे हरप्रीत एक ऐसे सवाल से जूझ रहा था जो उसकी आत्मा पर भारी पड़ रहा था। क्या पैसा दान करना बेहतर है या भोजन? यह महज एक दार्शनिक चिंतन नहीं था, बल्कि चकवाल की कठोर वास्तविकताओं में निहित एक व्यवहारिक दुविधा थी। गरीबी मानसून की कीचड़ की तरह गांव से चिपकी हुई थी और जहां कुछ परिवारों को दिन गुजारने के लिए भोजन की जरूरत थी, वहीं दूसरों को निराशा के चक्र से बाहर निकलने के लिए पैसे की जरूरत थी। हरप्रीत का दिल दोनों काम करना चाहता था, लेकिन एक किसान के लिए उसके संसाधन पर्याप्त होने के बावजूद सीमित थे। ये सवाल उसे तब परेशान करता था जब वार्षिक दिवाली मेला नजदीक आता था, एक ऐसा समय जब गांव रोशनी और उत्सव से जीवंत हो उठता था। लेकिन यह उन लोगों की दर्दनाक याद भी दिलाता था जो अंधेरे में रहते थे। शरद ऋतु की एक सुबह हरप्रीत गुरुद्वारे के पास एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, स्टील के गिलास से चाय की चुस्की ले रहा था। उसका मन विचारों में उलझा हुआ था। दिवाली का मेला एक सप्ताह दूर था और उसने इस अवसर पर एक बड़ा दान करने का संकल्प लिया था। लेकिन क्या उसे भूखे लोगों को खिलाने के लिए चावल और गेहूं की बोरियां देनी चाहिए, या परिवारों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसे देने चाहिए? प्रत्येक विकल्प उसे झकझोर रहा था, दोनों ही नेक और अधूरे। जब वो सोच रहा था, सिमरन नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसके कदम हल्के लेकिन उद्देश्यपूर्ण थे। सिमरन 12 साल की थी। उसके कंधों पर फटे हुए दुपट्टे के बावजूद उसकी आंखें चमक रही थीं। वो अपनी विधवा माँ जसलीन के साथ गांव के किनारे एक ढहते हुए मिट्टी के घर में रहती थी। उनकी कहानी एक त्रासदी थी। जसलीन के पति की 3 साल पहले एक ट्रैक्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके पास कर्ज और जीवित रहने के लिए अथक संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बचा था। फिर भी सिमरन के पास उम्मीद की एक चिंगारी थी जो बुझने से इनकार करती थी। अंकल हरप्रीत, सिमरन ने नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ कहती है कि तुम दिवाली पर कुछ बड़ा दे रहे हो। क्या ये सच है? हरप्रीत का चेहरा नर्म पड़ गया, उसकी आंखें गर्मजोशी से भर गईं। हाँ बेटी, लेकिन मैं फंस गया हूँ। तुम देखो, क्या मुझे खाना देना चाहिए ताकि कोई भूखा न सोए, या पैसा ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकें? सिमरन ने अपना सिर झुकाया। सवाल पर विचार करते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। खाना पेट भरता है अंकल, लेकिन पैसा शायद ये सपनों को पूरा कर सकता है। उसके शब्दों ने हरप्रीत पर वज्रपात की तरह प्रहार किया। वो उत्सुकता से आगे झुका। सपने, है ना? मुझे और बताओ छोटे। सिमरन हिचकिचाई, फिर शांत विश्वास के साथ बोली, माँ कहती है कि आज भोजन हमें जीवित रखता है, लेकिन पैसे से सिलाई मशीन खरीदी जा सकती है। अगर उनके पास एक होती तो वे कपड़े सिल सकती थी और कमा सकती थी। फिर हमें हर महीने चावल के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। मैं भी वापस स्कूल जा सकती थी। हरप्रीत ने धीरे से सिर हिलाया। उसके शब्दों ने उसके दिमाग में एक बीज बो दिया। उसने उसके सिर पर थपथपाया, इस पर सोचने का वादा किया। जब सिमरन अपनी माँ की मदद करने के लिए भागी तो हरप्रीत के विचार मंथन करने लगे। भोजन तुरंत मिल गया। ठोस था। दाल और रोटी की एक प्लेट भूखे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती थी। लेकिन पैसा भविष्य के लिए बीज बो सकता है, जैसे सिमरन ने सिलाई मशीन का सपना देखा था। फिर भी पैसा एक अस्थिर चीज है। ये गायब हो सकता है, क्षणभंगुर सुखों पर खर्च किया जा सकता है, या उन लोगों द्वारा जुए में गंवाया जा सकता है जो बेहतर नहीं जानते। उस शाम हरप्रीत गुरुद्वारे गए, जहां लंगर पूरे जोश में था। हवा में चना मसाला की सुगंध थी और स्वयंसेवक अभ्यास के साथ आगे बढ़ रहे थे। ग्रामीणों की लंबी कतार को गर्म भोजन परोस रहे थे। उनमें सिमरन की मां जसलीन भी थी। उनके चेहरे पर दुनिया का भार उठाने वाली महिला की थकावट साफ झलक रही थी।
हरप्रीत ने उन्हें भोजन की प्लेट लेते हुए देखा। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो धीरे से उसके पास गया। उसकी आवाज धीमी थी। जसलीन, तुम कैसी हो? उसने पूछा। वो एक कमजोर मुस्कान लाने में कामयाब रही, हालांकि उसकी आंखों से उसकी थकान झलक रही थी। हम जिंदा हैं, हरप्रीत जी, इस लंगर की बदौलत। लेकिन यह मुश्किल है। सिमरन स्कूल जाना चाहती है, लेकिन मैं उसकी किताबें भी नहीं खरीद सकता। हरप्रीत का दिल दुखने लगा। अगर मैं तुम्हें खाने के बदले पैसे दूं, तो तुम उसका क्या करोगी? जसलीन की आंखें चौड़ी हो गई, फिर उम्मीद की एक किरण के साथ नर्म हो गई। मैं एक सिलाई मशीन खरीदूंगी। मैं पहले सिलाई करती थी, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए। मैं फिर से काम कर सकती थी, सिमरन को एक भविष्य दे सकती थी। लेकिन वो रुकी। उसकी आवाज धीमी होकर फुसफुसाने लगी। मुझे भी खाना चाहिए। इसके बिना मैं 1 रुपया भी कमा पाऊंगी। उससे पहले ही हम भूखे मर जाएंगे। उसके शब्द सिमरन के शब्दों से मिलते जुलते थे, लेकिन उसमें अपने बच्चे के लिए लड़ रही एक माँ की कच्ची हताशा थी। हरप्रीत ने उसे धन्यवाद दिया और तारों से जगमगाते आसमान के नीचे घर चला गया। उसका मन युद्ध के मैदान जैसा था। भोजन ही जीवन था, पैसा ही संभावना थी। वो कैसे चुन सकता था? अगली सुबह हरप्रीत ने गांव की बुजुर्ग बीबी अमृत कौर से ज्ञान प्राप्त किया। बीबी चकवाल में एक जीवित किंवदंती थी, एक महिला जो विभाजन की भयावहता से बच गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले ही 7 बच्चों की परवरिश की और अब गुरुद्वारे की ग्रंथी के रूप में सेवा कर रही थी। उसका छोटा सा घर एक अभयारण्य था, जो चंदन की धूप की खुशबू और उसकी उपस्थिति की गर्मी से भरा हुआ था। हरप्रीत अपनी चारपाई पर पैर मोड़कर बैठा था और अपनी दुविधा बता रहा था। बीबी ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी। उसके झुर्रीदार हाथ उसकी गोद में थे। जब उसने बात खत्म की तो वह धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। हरप्रीत, तुम एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो जिसका कोई जवाब नहीं है। खाना और पैसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही सेवा है, लेकिन दोनों की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन बीबी, हरप्रीत ने अपनी आवाज में गंभीरता से कहा, कौन सा बेहतर है? मैं सबसे ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ, सबसे अच्छे तरीके से। बीबी के चेहरे पर गंभीरता आ गई, हालांकि उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सालों पहले सूखे के दौरान मैंने एक परिवार को गेहूं की एक बोरी दी थी। उन्होंने 1 महीने तक खाया, लेकिन जब गेहूं खत्म हो गया तो वे फिर से वहीं पहुंच गए जहां से वे शुरू हुए थे, भूखे, लाचार। फिर मैंने एक और परिवार को कुछ 100 रुपये दिए। पिता ने औजार खरीदे और साइकिल की मरम्मत शुरू कर दी। आज उनका बेटा अमृतसर में मैकेनिक है और घर पर पैसे भेजता है। लेकिन हर परिवार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग शराब पर पैसे खर्च करते हैं और कुछ लोग कुछ पैसे के लिए खाना बेचते हैं, लेकिन फिर से भूखे रह जाते हैं। हरप्रीत ने भौहें सिकोड़ी। उसका माथा सिकुड़ गया। तो दोनों में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, बीबी ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन दयालु थी। सेवा पूर्णता के बारे में नहीं है, यह इरादे और समझ के बारे में है। भोजन शरीर को खिलाता है, पैसा दिमाग को खिलाता है, लेकिन मार्गदर्शन के बिना दोनों बर्बाद हो सकते हैं। हरप्रीत, आपको उन लोगों को जानना चाहिए जिनकी आप मदद कर रहे हैं। उनकी जरूरतें, उनका दिल। दिवाली मेले की तैयारी करते समय हरप्रीत के साथ उसके शब्द बने रहे। लेकिन ये सवाल सिर्फ उसका जवाब देने के लिए नहीं था। पूरे गांव में दूसरे लोग भी ऐसी ही दुविधाओं से जूझ रहे थे। उनकी जिंदगी हरप्रीत के फैसले से जुड़ी हुई थी। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मंजीत, जो खेतों में मजदूरी करते थे। मंजीत अपने 5 लोगों के परिवार के लिए अकेले कमाने वाले थे। उनके बुजुर्ग माता पिता, उनकी पत्नी और उनकी नवजात बेटी। हरप्रीत के विपरीत मंजीत के पास देने के लिए बहुत कम था, लेकिन वो गांव के कल्याण में योगदान देने की इच्छा से जल रहा था। उसने हरप्रीत की योजनाबद्ध दान के बारे में सुना था और मदद करने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह भी दुविधा में था। मंजीत ने एक छोटी सी रकम बचाई थी, जो मुश्किल से 1 हफ्ते के किराने के सामान के लिए पर्याप्त थी। लेकिन वह सोच रहा था कि क्या उसे लंगर में बांटने के लिए खाना खरीदना चाहिए या सीधे किसी जरूरतमंद को पैसे दे देने चाहिए। मंजीत की पत्नी रंजीत कौर व्यवहारिक और मुखर थी। खाना, मंजीत, उसने एक शाम जोर देकर कहा जब वे अपने साधारण घर के बाहर बैठे थे। बच्चा उसकी गोद में सो रहा था। लोगों को खाने की जरूरत है। पैसे चोरी हो सकते हैं या बर्बाद हो सकते हैं। तुमने देखा है कि अंकल बलदेव के साथ क्या हुआ। उन्होंने लोन लिया और सारा पैसा मोटरसाइकिल पर खर्च कर दिया, जिसे वे चला भी नहीं सकते थे। मंजीत ने सिर हिलाया, लेकिन वह आश्वस्त नहीं था। लेकिन रंजीत, हरप्रीत जी की दुविधा के बारे में सोचो। पैसे से पेट भरने से ज्यादा कुछ हो सकता है।
सुखदेव को याद करो, उसने थोड़ा लोन लिया, गाय खरीदी और अब वो बाजार में दूध बेचता है। शायद हम ऐसे किसी की मदद कर सके। रंजीत ने आह भरी, उसके हाथ मटर छीलने में व्यस्त थे। और अगर वे गाय नहीं खरीदते हैं तो क्या होगा? अगर वे दारू खरीदते हैं तो क्या होगा? खाना सुरक्षित है मंजीत, यह असली है। उनकी बहस हरप्रीत की बहस से मिलती जुलती थी, जो गांव के व्यापक संघर्ष का एक छोटा सा रूप थी। मंजीत ने हरप्रीत से सलाह लेने का फैसला किया। उम्मीद है कि किसान की समझदारी उसे रास्ता दिखा सकती है। उसने हरप्रीत को गुरुद्वारे में लंगर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टील की प्लेटों को चमकाते हुए पाया। मंजीत ने अपनी परेशानी बताई, उसकी आवाज में गर्व और अनिश्चितता दोनों झलक रहे थे। हरप्रीत ने सुना, फिर मुस्कुराया। मंजीत, तुम्हारा दिल सही जगह पर है, लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें चुनना ही होगा? सेवा का एक छोटा सा काम भी दोनों हो सकता है, आज के लिए भोजन और कल के लिए उम्मीद। मंजीत ने हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। लेकिन मेरे पास दोनों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है हरप्रीत जी। मेरे पास शायद 200 रुपये है, या एक बोरी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त। हरप्रीत की आंखें चमक उठी। तो चलो साथ मिलकर सोचते हैं। मेले में आओ और हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। जैसे जैसे मेला नजदीक आता गया, गांव में उत्सुकता बढ़ती गई। मुख्य चौक पर स्टॉल लगाए गए, जिनमें चमचमाती चूड़ियों से लेकर भाप से भरे भटूरे तक सब कुछ बेचा जा रहा था। महिलाओं ने अपने घरों को रंग बिरंगी रंगोली से सजाया और बच्चे शाम के समय चमकती हुई फुलझड़ियां थामे सड़कों पर दौड़ रहे थे। गुरुद्वारे का कीर्तन समूह देर रात तक अभ्यास करता रहा। उनके शब्द भक्ति की झलकियां बिखेर रहे थे। इस बीच हरप्रीत अपने निर्णय को लेकर उलझन में था। उसने चावल और गेहूं की बोरियां और रुपयों से भरा एक लिफाफा दोनों तैयार कर रखे थे, लेकिन उसे एक को दूसरे पर चुनने का बोझ महसूस हो रहा था। मेले से एक दिन पहले हरप्रीत को एक और दृष्टिकोण का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी दुविधा को और गहरा कर दिया। उसकी मुलाकात रवि से हुई, जो एक घुमक्कड़ व्यापारी था और मिट्टी के दिए बेचने के लिए चकवाल आया था। रवि गरीबी से ग्रस्त था। वो लुधियाना की एक झुग्गी में पला बड़ा था, जब तक कि एक दयालु अजनबी ने उसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण नहीं दे दिया। सड़क किनारे ढाबे पर चाय पीते हुए रवि ने हरप्रीत को अपनी कहानी सुनाई। रवि ने कहा, जब मैं छोटा था तो एक आदमी ने मेरे परिवार को खाने की एक टोकरी दी थी। इससे हम एक हफ्ते तक तो बच गए, लेकिन फिर हम फिर से भूखे हो गए। सालों बाद एक और आदमी ने मुझे 500 रुपये दिए, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि मैं दियो का पहला बैच खरीद सका। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। खाने ने मुझे जिंदा रखा, लेकिन पैसे ने मुझे एक मकसद दिया। हरप्रीत ने सिर हिलाया। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। लेकिन क्या होगा अगर पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया होता? क्या होगा अगर आपने इसे बर्बाद कर दिया होता? रवि ने कंधे उचका दिए। यही जोखिम है, लेकिन आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कभी कभी आप देते हैं और भरोसा करते हैं, और कभी कभी आप मार्गदर्शन करते हैं। जिस आदमी ने मुझे पैसे दिए, उसने उन्हें यूं ही नहीं थमा दिया। उसने मुझे बैठाया, मुझे सिखाया कि कैसे मोल भाव करना है, कैसे बचत करनी है। इसी बात ने फर्क पैदा किया। रवि के शब्दों में बीवी की सलाह की झलक थी, जो सेवा में समझ और मार्गदर्शन की जरूरत को पुख्ता करती थी। हरप्रीत घर लौट आया। उसका संकल्प और मजबूत हो गया। वो भोजन और पैसे के बीच चुनाव नहीं कर सकता था, अभी नहीं, लेकिन उसे आगे का रास्ता दिखने लगा था। मेले के दिन चकवाल रंगों और ध्वनियों के बहुरूप दर्शक में बदल गया। चौक जीवन से भर गया। विक्रेता अपना सामान बेच रहे थे, लोक नर्तक ढोल की थाप पर झूम रहे थे, और घी में तली हुई जलेबियों की खुशबू ठंडी शरद ऋतु की हवा में घुल रही थी। हरप्रीत भीड़ के किनारे खड़ा था। उसका दिल उद्देश्य से धड़क रहा था। वो अपने दोनों दान साथ लाया था, लेकिन उसने अभी भी तय नहीं किया था कि उन्हें कैसे देना है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गांव के सरपंच ने हरप्रीत को मंच पर बुलाया। भीड़ चुप हो गई। उनकी आंखें उस पर टिकी थीं। हरप्रीत ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। भाइयों और बहनों, उन्होंने शुरू किया, दिवाली रोशनी का समय है, लेकिन कई लोगों के लिए अंधकार अभी भी बना हुआ है। मैंने खुद से कई सप्ताह पूछे हैं, क्या मुझे आपके पेट भरने के लिए भोजन देना चाहिए, या आपके भविष्य को बनाने के लिए पैसे? मुझे लगा कि मुझे चुनना होगा, लेकिन आज मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। वह रुका, भीड़ को देखा। उसने सिमरन और जसलीन को देखा। उनके चेहरे उम्मीद से चमक रहे थे। उसने मंजीत और रंजीत को देखा, जो अपने बच्चे को पकड़े हुए थे। उनकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी थीं। उसने व्यापारी रवि को शांत स्वीकृति में सिर हिलाते हुए देखा।
हरप्रीत ने आगे कहा, मैंने सीखा है कि सेवा का मतलब एक को दूसरे पर चुनना नहीं है, यह जरूरत पड़ने पर जो जरूरी है उसे देना है। इसलिए आज रात मैं दोनों दे रहा हूँ। हरप्रीत ने अनाज की बोरियों और रुपयों के लिफाफे की ओर इशारा किया तो भीड़ चौंक गई। खाना उन लोगों को मिलेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जसलीन जैसे परिवार जो हर दिन भूख से लड़ते हैं। ये पैसा बीबी अमृत कौर और गुरुद्वारा समिति द्वारा प्रबंधित एक नए कोष में जाएगा। इससे औजार, किताबें, सिलाई मशीनें खरीदी जा सकेंगी, जो भी आपको अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा। जयकारे गूंज उठे, लेकिन हरप्रीत ने अपना हाथ उठाया। उसकी आवाज दृढ़ थी। लेकिन एक शर्त है, जो लेते हैं उन्हें देना भी चाहिए। अगर आपको खाना मिलता है तो उसे किसी और भूखे के साथ बांटें। अगर आपको पैसे मिलते हैं तो उसका समझदारी से इस्तेमाल करें और एक दिन किसी और की मदद करें। सेवा एक घेरा है, कोई रेखा नहीं। भीड़ चुप हो गई, फिर तालियां बजने लगी। सिमरन दौड़कर हरप्रीत के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। जसलीन भी उसके पीछे पीछे गई, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमें देखने के लिए। हरप्रीत मंजीत की ओर मुड़ा, जो पास में खड़ा था और अपना छोटा सा दान पकड़े हुए था। मंजीत, अपने 200 रुपए इसे फंड में जोड़ दो। यह एक शुरुआत है और अगले महीने हमें ये तय करने में मदद करो कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसे है। मंजीत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं करूंगा हरप्रीत जी, मैं वादा करता हूँ। उस रात मेला पहले से कहीं ज्यादा जगमगा उठा। हरप्रीत के दान से परिवार के लोग एक साथ खाना खा रहे थे और एक दूसरे को प्लेट में खाना खिला रहे थे। गुरुद्वारा समिति ने बीबी के नेतृत्व में फंड की योजना बनाना शुरू कर दिया। जसलीन को एक सिलाई मशीन मिली और कुछ ही महीनों में वह गांव के लिए कपड़े सिलने लगी। उसका सम्मान फिर से बहाल हो गया। सिमरन स्कूल लौट आए, उसके सपने अब उसकी पहुंच से दूर नहीं रहे। मंजीत समिति में शामिल हो गया। उसका छोटा सा योगदान नेतृत्व की भूमिका में बदल गया। यहाँ तक कि हरप्रीत के विजन से प्रेरित रवि ने भी अपनी दिए की बिक्री का एक हिस्सा फंड में दान कर दिया और हर साल वापस करने का संकल्प लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हरप्रीत की सेवा का काम चकवाल में फैल गया और संकल्पात्मक बदलाव की चिंगारी भड़क उठी। अगले साल फंड बढ़ता गया और न सिर्फ व्यक्तियों बल्कि पूरे परिवारों का समर्थन करने लगा। गुरप्रीत नाम के एक युवक ने एक छोटे से अनुदान का इस्तेमाल सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदने में किया, जिसे उसने किसानों को किराए पर दिया और अपनी बहनों को कॉलेज भेजने के लिए पर्याप्त कमाई की। कुलविंदर नामक एक विधवा को सब्जी का बगीचा लगाने के लिए बीज और उपकरण मिले। उसकी बची हुई उपज बाजार में बेची गई, जिससे उसके बच्चों और अन्य लोगों का पेट भरा। इस बीच भोजन के दान ने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे और लंगर का विस्तार पड़ोसी गांवों में भी किया गया। फिर भी चुनौतियां बनी रहीं। कुछ लोगों ने पैसे का दुरुपयोग किया, जैसा कि बीबी ने चेतावनी दी थी, और हरप्रीत ने वित्तीय सहायता को मार्गदर्शन के साथ जोड़ना सीखा। उन्होंने और बीबी ने कार्यशालाएं आयोजित की, बजट, उद्यमिता और खेती की तकनीक सिखाए। जब एक परिवार ने अपना दान किया हुआ भोजन नकद में बेचा, तो हरप्रीत ने कोई आलोचना नहीं की। वो उनके साथ बैठा, उनकी आशंकाओं को सुना और उन्हें काम खोजने में मदद की। हरप्रीत ने कभी भी अपने सवाल का पूरी तरह से जवाब नहीं दिया, भोजन या पैसा, लेकिन उसने सीखा कि सेवा की असली शक्ति उन लोगों की जरूरतों को समझने में निहित है जिनकी वह सेवा करता है। भोजन से पेट भरता है, पैसे से भविष्य बनता है, लेकिन केवल प्रेम, ज्ञान और समुदाय ही इन दोनों के बीच की खाई को पाट सकता है। सालों बाद चकवाल पंजाब में आशा की किरण बन गया। हरप्रीत की सेवा के चक्र ने दूसरों को न केवल वह देने के लिए प्रेरित किया जो उनके पास था, बल्कि वह भी जो जरूरी था। हर दिवाली पर उसी बरगद के पेड़ के नीचे हरप्रीत चाय की चुस्की के साथ बैठती थी। अब सिमरन भी उसके साथ बैठती थी, जो एक शिक्षिका बन गई थी, और मंजीत, जो अब एक सम्मानित समुदाय नेता है। वे हंसते, कहानियां साझा करते और अगले साल की सेवा की योजना बनाते, ये जानते हुए कि हरप्रीत के सवाल का जवाब उपहार में नहीं बल्कि देने में था। जब गांव दियों से जगमगाता था, तो हरप्रीत खेतों, गुरुद्वारे, गलियों में खेलते बच्चों को देखती थी। चकवाल अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था, यह एक वादा था, एक वसीयतनामा कि जब दिल बड़े अच्छे के लिए जुड़ते हैं तो क्या होता है। और उस वादे में हरप्रीत को शांति मिली, ये जानते हुए कि चाहे खाना हो या पैसा, सेवा ही वो रोशनी है जो अंधकार को दूर भगाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।